बिजनेस स्ट्रैटेजी में दो ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नंबर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड नंबर 2 स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। हम लोग स्वॉट के बारे में बात करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। जिस तरह से व्यक्ति को जीने के लिए सराउंडिंग चाहिए, जिस तरह से व्यक्ति को जीने के लिए सराउंडिंग चाहिए, उसी तरह से बिजनेस को जीने के लिए, उठने के लिए, ग्रोथ के लिए सराउंडिंग चाहिए। तो बिजनेस की सराउंडिंग को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। अब हम सब देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं। पहला मैक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा माइक्रो एनवायरनमेंट। अब यहां एक सबसे बड़ा सा सवाल आता है, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट वह सराउंडिंग है, वह एनवायरनमेंट है जो इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है। अब यहां एक सबसे पहले इंडस्ट्री क्या है? देखिएगा, इंडस्ट्री एंड बिजनेस फॉर्म अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बिजनेस फॉर्म मिलके इंडस्ट्री बनाते हैं। सो इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ द फॉर्म whose product have the same or similar attribute such that they compete for the same buyers. Like I'll give you the example. Automobile industry. Automobile industries में आप देखते हैं Honda, Hyundai, Mitsubishi, Maruti, Mahindra, Tata. They are the different form, but together they make the industry. Together they make industry. अब यहां पे आता है हमारे पास माइक्रो। जो फैक्टर कंपनी को इन्फ्लुएंस करते हैं वो माइक्रो है। माइक्रो इन्वायरमेंट में देखिए, जैसे एक कस्टमर है, वो कस्टमर हुंडई में गया, लेकिन हुंडई में जाने के बाद कुछ चीजें उसको पसंद नहीं आई, चाहे वो सेल्समैन का बिहेवियर हो, चाहे वो मैनेजर का बिहेवियर हो, चाहे कुछ भी हो, उसको पसंद नहीं आया। वो कहता है मैं गाड़ी तो लूंगा, मैं भाई गड्डी तो लूंगा, लेकिन गड्डी हुंडई का नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा हुंडई का, मैं गाड़ी लूंगा होंडा का। तो कस्टमर धीरे धीरे निकल रहा है, और निकलने के बाद वो होंडा में चला गया और होंडा का गाड़ी में बैठ के आराम से निकल गया। अब देखिए, उसके इस बिहेवियर से, कस्टमर के इस बिहेवियर से बिजनेस के फॉर्म पे तो फर्क पड़ा। फॉर्म पे क्या पड़ा? निगेटिव पड़ा हुंडई पे, पॉजिटिव पड़ा होंडा पे, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉर्म क्या है? फॉर्म लाइक Honda is a form, Honda is a form, Maruti is a form, Mahindra is a form, Tata Motor is a form. ये सारे फॉर्म है, एक कंपनी है। बिजनेस एनवायरनमेंट के टू फैक्टर हैं, मैक्रो, माइक्रो। मैक्रो इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री, माइक्रो इन्फ्लुएंस द बिजनेस। मैक्रो में आपके 6 फैक्टर हैं। पेस्टल, P E S T L E, P पॉलिटिकल, E इकोनॉमिक, S सोशल एंड कल्चरल, T टेक्नोलॉजी, L लीगल, E एनवायरमेंटल। इधर आके देखें तो हमारे पास आ गया माइक्रो में कॉमिक्स। कॉमिक्स में अगर हम देखें तो C कस्टमर, O ऑर्गेनाइजेशन, M मार्केट, I इंटरमीडिएट, C कंपेटिटर, S सप्लायर। इनको बिना अच्छी तरह से समझे हम बिजनेस की स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं बना सकते। इसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है इंडस्ट्री को, एंड माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को, फॉर्म को, बिजनेस फॉर्म को। अब हम देखते हैं मैक्रो। अब पूरा मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर आ गया। अब मैक्रो फैक्टर आप देखेंगे तो 6 है, और ये कोड है पेस्टल, P E S T L E, पेस्टल। अब यहां से P पॉलिटिकल फैक्टर, E इकोनॉमिक फैक्टर, S सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, T टेक्नोलॉजी फैक्टर, L लीगल फैक्टर एंड E एनवायरमेंट फैक्टर। अब देखो, ये जितने भी पेस्टल के आप देख रहे हैं, P E S T L E, ये सारे के सारे इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सबसे पहले हम यहां देखते हैं पॉलिटिकल फैक्टर क्या है। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है और उससे कंट्री को चलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो एनवायरमेंट को बहुत ध्यान देती है, तो वो
पॉलिटिकल पार्टी आते ही कहती है कि जितनी भी कार हैं उसमें कार्बन जो बाहर निकलता है उसका लिमिट सपोज x है, और उसके कारण जितनी भी एग्जिस्टिंग इंजन है उसमें चेंज लाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, अब बताओ, सिर्फ एक कार में इंफ्लुएंस पड़ेगा या पूरे ऑटोमोबाइल? तो पॉलिटिकल जो चेंजेस आते हैं वो पूरे इंडस्ट्री को इंफ्लुएंस करते हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना आइडियोलॉजी है। लाइक इवन आप इंडिया में देखें तो बीजेपी का अपना आइडियोलॉजी है, कांग्रेस का अपना आइडियोलॉजी है, सीपीएम का अपना आइडियोलॉजी है, समाजवादी पार्टी का अपना आइडियोलॉजी है, आरजेडी का अपना आइडियोलॉजी है, जेडीयू का अपना आइडियोलॉजी है, बहुजन समाज पार्टी का अपना आइडियोलॉजी है। तो अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ जाती है तो और उनकी एक पर्टिकुलर डिजायर है तो पूरे के पूरे उस तरह के इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेगा। तो आप सबसे पहले देखिए, पॉलिटिकल जो फैक्टर है वो एक मैक्रो फैक्टर है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द चेंज इन पॉलिटिक्स और चेंज इन द पॉलिटिक्स इन द गवर्नमेंट or change in the political party does not influence the business. The answer is incorrect, because this is a micro factor which influence the industry, not only it influence the business. So of course it make difference on the industry and as a whole. और जब इंडस्ट्री पे इन्फ्लुएंस होगा तो उसमें रिलेटेड जितने बिजनेस हैं उनमें इन्फ्लुएंस होगा। अगर हम दूसरे पे आते हैं तो इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है? जब भी इकोनॉमिक फैक्टर आए तो आप सबसे पहले ध्यान देखिए, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी, जीएनपी, ड्यूटीज, फाइनेंस, क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सारे के सारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं और ये इकोनॉमिक फैक्टर इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेचुरली आप देखिए किसी कंट्री का एक्सचेंज रेट पॉजिटिव भाग रहा है, लाइक अगर इंडिया में हम देखें तो आपने देखा होगा मनमोहन सिंह के सरकार में ये बात आया था कि इंडिया में अचानक डॉलर का रेट बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, बहुत ज्यादा भाग रहा है। तो नेचुरली जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है ये पूरे के पूरे इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेगा और खास करके कुछ इंडस्ट्री को तो बहुत बुरी तरह से इन्फ्लुएंस करेगा। आपने देखिएगा अगर डॉलर का एक्सचेंज रेट महंगा हो जाता है तो इंपोर्टर के लिए, तो सारे इंपोर्टर के लिए तो ये बहुत गंदी बात है, लेकिन एक्सपोर्टर के लिए ये अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्री को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम इस मैक्रो फैक्टर के तीसरे नंबर पे आए तो हमारे पास है सोशल एंड कल्चर। तो जो सोशल एंड कल्चर क्या होता है, ये फैक्टर्स क्या होता है आप समझिएगा, जो इसमें आपको इन बातों को ध्यान रखना है। दैट इज बिलीफ, वैल्यू, रूल, कस्टम, ट्रेडिशन, रिचुअल एंड रिलेशनशिप। तो ये जो आप देख रहे हो बिलीफ, वैल्यू, रूल, कस्टम, ट्रेडिशन, रिचुअल एंड रिलेशनशिप, ये बहुत ज्यादा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है जो पूरे इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेगा। ये बिलीफ की कोई बहुत लॉजिक नहीं होता। देखिएगा जो बिलीफ होता है वो लॉजिकल नहीं होता, मैजिकल होता है। बड़े सिंपल सा सवाल है, आई विल टेल यू लाइक दिस पॉइंट। इसमें कोई ज्यादा लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिलीफ है, वैल्यूज है, रूल है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, रिचुअल्स है। ये सारे चीजें हमें देखना बहुत जरूरी है, जिसको हमें समझना बहुत पड़ेगा, अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ये आप समझिए इसको कि ये चीज क्या कह रहा है, व्हाट इट एक्जैक्टली स्पीक्स ऑन। दिल्ली यूनिवर्सिटी देखिएगा, करोड़ीमल कॉलेज है, करोड़ीमल कॉलेज के पीछे कमला नगर मार्केट है, दिल्ली के जस्ट करोड़ीमल कॉलेज के पीछे कमला नगर मार्केट है। और कमला नगर मार्केट में आप देखिएगा जस्ट कॉलेज के पीछे आपको साड़ी और सूट के कपड़े ज्यादा नहीं मिलेंगे, जींस मिलेंगे, टॉप मिलेंगे। लेकिन हिसार के किसी कॉलेज में जाइए या हरियाणा और किसी दूसरे स्टेट के कॉलेज के पीछे जाके देखिए तो सूट के कपड़े मिलेंगे, यहाँ तक साड़ी भी मिलेंगे। अब आपसे बताइए अगर एक्सपोज की बात करा जाए तो साड़ी में ज्यादा एक्सपोज होगा या जींस एंड टॉप पे। लेकिन लोगों का बिलीफ है कि नहीं, साड़ी पहनना है जी, सूट पहनना है जी, जींस एंड टॉप नहीं पहुंचता। कहीं भी आपको वर्ड भी लिखना है सोशल एंड कल्चरल तो यही वर्ड आपको लिखना है, बिलीफ, वैल्यू, रूल, कस्टम, ट्रेडिशन, रिचुअल एंड रिलेशनशिप। ये जो 7 चीजें हैं यही इन्फ्लुएंस करती हैं सोशल एंड कल्चरल पॉइंट को, और सोशल एंड कल्चर चेंज पूरे इंडस्ट्री को चेंज कर देता है। अब हम आते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अगेन मैक्रो फैक्टर है। टेक्नोलॉजी में जब हम आगे आते हैं तो देखिएगा चेंज इन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है। टेक्नोलॉजी में जब भी आपको लिखना है तो कुछ शब्द आपको लिखना पड़ेगा, स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, कनेक्टिविटी, इंटरनेट, ऑटोमेशन, 3D टेक्नोलॉजी। ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी फैक्टर है, टेक्नोलॉजी का फैक्टर है जिसमें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है आपके साथ, देखा होगा आपने कि नोकिया इसलिए मर गई क्योंकि उसने चेंज इन टेक्नोलॉजी को ध्यान नहीं दिया और
जो बेसिक फोन है वो सारे के सारे खत्म हो गए। लाइक मैं आपको बताता हूं यार, चेंज इन टेक्नोलॉजी आने वाले कल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा क्रांति लाने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो बीएमडब्ल्यू हो, चाहे वो ऑडी हो, चाहे वो मर्सिडीज बेंज हो, ये सारे के सारे 20 साल बाद बंद हो जाएंगी। मैं ज्योतिष तो नहीं हूं, बट मैं आपको सामने कह रहा हूं, टेस्ला एंड सो मेनी पीपल आर कमिंग सो मच विद रिसर्च बेस, इतने जबरदस्त रिसर्च लेके आ रहे हैं कि अगर ये अपने आप को चेंज ना करे, टेक्नोलॉजी चेंज ना करे, तो खत्म हो जाएंगे, इंडस्ट्री ही खत्म हो जाएगी। आप देखिएगा, इंक पेन वाली जो इंडस्ट्री थी, जो हम इंक पेन से, आपको याद है, डुबा डुबा के लिखा करते थे, खत्म हो गई। आने वाले कल में इंडस्ट्री में पेपर खत्म हो जाएंगे। पेपर आप लाइफ साइकिल में देखेंगे, आपके पास बाद में आऊंगा तो मैं आपको डिस्कस करूंगा, वो खत्म हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट फैक्टर में आते हैं, लीगल। देखिएगा, लीगल में दो चीजें हैं, गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी। गवर्नमेंट बिल्कुल अलग है, जुडिशियरी बिल्कुल अलग है। सुप्रीम कोर्ट एक दिन आके कहता है ये करना है, अब गवर्नमेंट कहता है कि भाई रिव्यू पिटीशन लेके आओ कि इसमें चेंज करो। द क्वेश्चन इज, आपको ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी बिल्कुल अलग अलग। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, द change of the attitude of the government does not influence the business. No, the answer is incorrect. अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दिया, पूरा इंडस्ट्री पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, पूरा इंडस्ट्री पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। लाइक व्हाट हैपेंड, बिहार गवर्नमेंट ने कहा कि बिहार में वाइन बेचना मना है। क्या हुआ, एक पर्टिकुलर ब्रांड पे इफेक्ट डाला और बिहार के सारे ब्रांड पे डाला, सारे ब्रांड पे, पूरा वाइन इंडस्ट्री पे डाला। अब प्लीज आप मुस्कुरा के ये मत बोलिएगा सर मिलता तो है, ये अलग बात है, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि गवर्नमेंट चेंज नहीं ला सकती, वी कैन ब्रिंग द चेंज और बिलीव कैन। देन सोशल एंड कल्चर में हमने देखा, क्योंकि आप में इंटरेक्ट करते हुए आएंगे। लास्ट में आता है, यहां पे देखिएगा, मैक्रो फैक्टर में एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में क्या होता है, देखिएगा, एनवायरमेंटल में आज के दिन में सबसे बड़ा देखिएगा जो आपको देता है, क्लाइमेट डिस्टर्बेंस आ रहा है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स आप देख रहे हैं, ओजोन में चीजें जा रही हैं। आज एनवायरमेंट बहुत बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है, बहुत बड़ा चीजें होती हैं, हर प्रोडक्ट में दिखाया जाता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली, बहुत बड़ी चीज है जो पूरे इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है। तो आपने ये अभी देखा कि मैक्रो एनवायरमेंट के 6 फैक्टर हैं। एक्रोनियम पेस्टल है, पी पॉलिटिकल, E economic, S social and culture, T technology, L legal and E environmental। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास दूसरे जोन में हमारे ये है, हमारे पास माइक्रो। माइक्रो में हमारे पास भी 6 हैं, और ये 6 हमारे पास हैं जो फॉर्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसके लिए एक्रोनिम है कॉमिक्स। अब ये जो कॉमिक्स वाला एग्जाम देख रहे हैं, जो कॉमिक्स, तो जो कॉमिक्स ये मेरा बनाया हुआ है, राइट, ये एग्जाम में आप नहीं लिखे, लेकिन पेस्टल आप एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड है। अब यह कॉमिक्स में क्या है, कस्टमर। अब कस्टमर एक ऐसा फैक्टर है जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, वो यहां से नाराज हो गया, वहां से खरीदेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर क्या है। आपको ये स्ट्रैटेजी बनाने समय 3 फैक्टर देखने पड़ेंगे, कि 3 फैक्टर, यहां पे एक और एक्रोनिम आ जाएगा, WBT। WBT का मतलब है, W आइडेंटिफाई हु इज योर कस्टमर, 2 आइडेंटिफाई व्हाट बेनिफिट आर लुकिंग फॉर, एंड T व्हाट ट्रेंड्स ऑफ द बाइंग पैटर्न इज कमिंग ऑन। तो ये कस्टमर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर और कंज्यूमर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर द पीपल हु मेक यू टू एग्जिस्ट इन इंडस्ट्री। ये जो कस्टमर होते हैं, यही आपको इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करने के लिए बात करते हैं, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा हमारे पास फैक्टर था ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन देखिएगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कॉर्पोरेट की दुनिया में एज ए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट में रहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं मशीन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली कंपनी को चलाता कौन है, इज अ पीपल। पीपल, यू नीड अ गुड पीपल टू रन द कंपनी। आपने देखा होगा, सिर्फ 50 लोगों से मिलकर व्हाट्सएप ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर किया कि फेसबुक जैसे जायंट को, व्हाट्सएप को उसकी मुंहबोली कीमत पे खरीदना पड़ा। इन माय कॉर्पोरेट प्रोग्राम, एज अ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट फॉर द डिफरेंट कंपनी, आई ऑलवेज से दैट वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, मोस्ट ऑफ द कंपटीटर के प्रोडक्ट सेम है, और इट्स अ होमोजेनियस, मोर और लेस सेम है। व्हाट मेक डिफरेंस, द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, the people in the organization which make difference। so जब ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, टॉप पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, नीचे एम्प्लॉइज हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉइज टुगेदर मिलके कंपनी के पूरे कल्चर बदल करके वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, वो ग्रोथ करेगा। जिसका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बढ़िया नहीं है, तो आज नहीं कल उसकी मौत पक्का हो जाएगी। तो ये बात समझना हमें बहुत जरूरी है। क्लाइमेट पॉजिटिव हो, लोगों में विश्वास हो, लोगों में अटूट बंधन वाली बात हो, वो चीजें बहुत मान रखती हैं। सी
MKIT। मार्केट क्या था? मार्केट इज अ प्लेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एंड आइडिया। तो एक ऐसा मार्केट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक माइक्रो फैक्टर है। अगर पॉजिटिव चेंज हुआ मार्केट में तो आपके प्रोडक्ट, आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा, अगर निगेटिव हुआ तो नीचे आएगा। तो ये मार्केट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मार्केट है क्या, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। मार्केटिंग का टेक्निक क्या, हम डिटेल पढ़ेंगे। जब हम फंक्शन में आएंगे तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है COMI। आई का मतलब यहां पे है इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स का मतलब है लाइक बैंक। बैंक एज इंटरमीडिएट कैसे हुआ? अब यहां पे देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। नीरव मोदी आपने यहां देख लिया, और ये है डायमंड का बिजनेस। डायमंड का बिजनेस, नीरव मोदी, बीच में उसको क्या चाहिए? बैंक। बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने फाइनेंस करी। तो बैंक इज इंटरमीडिएट। अब इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, अरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चूंकि जंग के मैदान में बात जीत की होती है, जीत कैसे हुई उसे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी भी बिजनेसमैन के पास अगर बैंक नहीं है, फाइनेंस नहीं है, वो बिजनेस कैसे करेगा? तो ये इंटरमीडिएट जो है एक बहुत बड़ा माइक्रो फैक्टर है। क्योंकि अगर वो, उसको पैसा देना है, वो आपको नहीं देगा, किसी और को दे देगा। इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, लेकिन वो बिजनेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। बैंक के अलावा देखिए, एक्सचेंज रेट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, दैट्स द कंसेप्ट ऑफ लाइक हेजिंग। हेजिंग में क्या है कि आपने एक्सचेंज रेट को हेज करा दिया। एक्सचेंज रेट को हेज कराने के बाद क्या हुआ? डॉलर 50 रुपया का अगर डॉलर बनता है, आपने हेज कराया। अब आपको पता होगा कि आपने डील किया तो 50 रुपया का एक डॉलर है, लेकिन आपने जब डिलीवरी लेने की बात हुई तो 60 रुपया हो गया, 10 रुपया ज्यादा, ऐसे ही महंगा हो गया। आपने 10 रुपए का प्रॉफिट का बात सोचा होगा, तो आप लॉस में चले जाओगे। तो आप हेज करा लो। तो जो हेजिंग होते हैं वो एजेंट होते हैं, ये इंटरमीडिएट हो। आप किसी भी बिजनेस में जा रहे हो, किसी भी धंधे में जा रहे हैं, आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आप उसको कैसे देख रहे हो। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आती है, आपके पास है कंपेटिटर। देखिए, कंपेटिटर का मतलब होता है एक राइवलर, बट राइवलरी अलोन इज नॉट ए कंपेटिटर। कंपटीशन में बहुत सारी होती है। डायरेक्ट कंपेटिटर वो होता है जो आपका राइवल है, सेम प्रोडक्ट बेचता है। और आपके पास जो इनडायरेक्ट कंपेटिटर हो सकता है, वो सेम प्रोडक्ट नहीं बेचता, लेकिन सेम कस्टमर के ऊपर नजर रखता है। तो ये एक माइक्रो फैक्टर है। और हम पास लास्ट बचता है सप्लायर। सप्लायर एक बहुत 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 बड़ा माइक्रो फैक्टर है। वो किसी के बिजनेस को उठा सकता है, किसी को गिरा सकता है, राइट टाइप पे सप्लाई करके। यहां देखिए, सप्लायर का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं है। यहां सप्लायर का मतलब है वो मशीन भी सप्लाई करता है, मैन पावर भी सप्लाई करता है, लॉजिस्टिक भी कम करता है, IT सप्लाई करता है, सब कुछ सप्लाई करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 फैक्टर हैं, मैक्रो, माइक्रो। मैक्रो इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री, माइक्रो इन्फ्लुएंस द बिजनेस। मैक्रो में आपके 6 फैक्टर हैं। पेस्टल, PESTLE। P पॉलिटिकल, E इकोनॉमिक, S सोशल एंड कल्चरल, T टेक्नोलॉजी, L लीगल, E एनवायरमेंटल। इधर आके देखें तो हमारे पास आ गया माइक्रो में कॉमिक्स। कॉमिक्स में अगर हम देखें तो C कस्टमर, O ऑर्गेनाइजेशन, M मार्केट, I इंटरमीडिएट, C कंपेटिटर, S सप्लायर। इनको बिना अच्छी तरह से समझे हम बिजनेस की स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं बना सकते। इसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और एक बात ध्यान रखिए अच्छी तरह से, हर स्ट्रैटेजी की प्रीमाइसेस में या फाउंडेशन में अगर किसी चीज का इवैल्यूएशन है तो ये इवैल्यूएशंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का। और ये बिजनेस एनवायरनमेंट 2 ही होते हैं, मैक्रो, माइक्रो। थैंक यू वेरी मच।